आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या इजराइल में हिटलर की तारीफ हो सकती है? बहुत सीधा सा सवाल है। ऑफ कोर्स नहीं। नो ज्यू विल एवर प्रेज हिटलर। लेकिन इंडिया में पता नहीं क्यों कुछ लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। वैसे तो औरंगजेब के प्रति ये प्रेम बहुत पुराना है, लेकिन जब से छावा मूवी आई है तब से ही कुछ औरंगजेब प्रेमियों का दर्द काफी छलक रहा है। ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों। आज इन कुछ प्रेमियों के बहाने हम पूरी गैंग को एक्सपोज करेंगे कि कैसे कुछ लोग औरंगजेब को मसीहा मानते हैं, उसे टेंपल बिल्डर मानते हैं, महान एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं, लेकिन इसी औरंगजेब ने ना जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, जो बच गए उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को खंडित किया। जी हाँ, इसी औरंगजेब के हमारे देश में बहुत फैंस हैं। अगर आप भी किसी औरंगजेब प्रेमी को जानते हैं तो ये वीडियो की लिंक उसके कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स में जरूर डालिए। नमस्कार दोस्तों, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। छावा फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनाए थे, वो क्रूर शासक नहीं था। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एसपी नेता और अखिलेश यादव के करीबी अबू आजमी के मुताबिक औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए थे। इसके बाद अभी हाल ही में एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के मुताबिक औरंगजेब के समय जीडीपी बहुत अच्छी थी। औरंगजेब देखिए एक ऐसा शासक था कि जो उसके समय में जीडीपी बहुत मजबूत थी देश की। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो सरकारी खजाने से 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। टोपी सिल के उससे पैसे कमा के खाना खाता था। आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने अभी तक इन दोनों बयानों पर कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम औरंगजेब का समर्थन नहीं करते, और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस मामले पर चुप हैं। वैसे तो कांग्रेस में बड़े बड़े शिवभक्त और जनेऊधारी राजनेता हैं, लेकिन किसी ने अभी तक एसपी नेताओं के औरंगजेब प्रेम पर कुछ नहीं बोला है। इसके अगेंस्ट बोलना तो छोड़िए, खुद कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने तो अखंड भारत बनाया था। ने विजय कराया था। कैलाश मानसरोवर को किसने, जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक, वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो। कांग्रेस का भी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और अगर ना आए तो चौंकेगा मत, क्योंकि आज तक कभी भी कांग्रेस या राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, कई सो कॉल्ड पत्रकार भी औरंगजेब को व्हाइट वॉश करने से पीछे नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, इंडिया टुडे की पत्रकार और राजदीप की जूनियर प्रीति चौधरी अपने ट्वीट में गोडसे की बात से औरंगजेब प्रेम को व्हाइट वॉश कर रही हैं। ट्विटर में पहली बार प्रीति ने औरंगजेब पर ट्वीट किया, वो भी उसके प्रेमियों की तारीफ को व्हाइट वॉश करने के लिए। वाह प्रीति जी, शी इज परफेक्ट पुरी जी, वर्दी सक्सेसर फॉर राजदीप सरदेसाई। सिर्फ प्राइम टाइम पत्रकार ही नहीं, औरंगजेब प्रेम में ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर से पीछे नहीं हटते। अपने एक वीडियो में दुग्गल साहब कहते हैं कि औरंगजेब एंटी हिंदू नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सेना में हिंदू भी थे। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। एम आथर अली अपनी किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं, साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर। वाह क्या लॉजिक है। इस लॉजिक से तो ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में आधे से ज्यादा तो भारतीय थे, इसलिए ब्रिटिश राज एंटी इंडिया नहीं था। सोचिए, इस वीडियो को 15 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन पेडल की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, हमारी स्कूल बुक्स में भी यही प्रोपेगेंडा है। कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि एनसीईआरटी की एक किताब में लिखा है कि औरंगजेब और शाहजहां ने हिंदू मंदिरों की मरम्मत के लिए पैसे दिए थे। जब किसी ने आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से इस इंफॉर्मेशन का सोर्स मांगा तो जवाब आया कि सोर्स नहीं है। सोचिए, कितने सालों से यही चीज हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे अब एंट्री होती है हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की। आज़ादी के बाद से इन्हीं इतिहासकारों के पास इंडियन हिस्ट्री का कंट्रोल रहा है। जहाँ एक तरफ मुगलों को महान बताया गया तो वहीं हिंदू राजाओं के कंट्रीब्यूशन को केवल पन्नों में समेट दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इन हिस्टोरियंस ने लिखा कि अकबर ग्रेट था और औरंगजेब जिंदा पीर। ये नहीं बताया कि औरंगजेब ने कितने हिंदू मंदिर गिराए। इनमें से एक हिस्टोरियन है रोमिला थापर, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था,
Aurangzeb's supposed intolerance is little more than a hostile legend based on isolated acts, यानी कि छिटपुट घटनाएं। खुद औरंगजेब की अपनी बायोग्राफी मासिर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने सिर्फ सन 1680 में ही तकरीबन 300 मंदिर अकेले मेवाड़ में तबाह किए थे। अब इसके बाद बारी आती है हिस्टोरियन राम पुनियानी की। ये भाई साहब कहते हैं कि औरंगजेब ने जो सब किया उसका रीजन पॉलिटिकल था, रिलीजियस नहीं। जो उसने धर्मांतरण की शर्तें रखी वो केवल उन लोगों के खिलाफ रही जिनके खिलाफ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, और खासतौर से जैसे संभाजी महाराज और उसके बीच में वो उसका जब पलड़ा भारी हो गया तो उसने उस प्रकार की शर्त को रखा। पर आम लोगों के लिए इस प्रकार का कोई उसने ये नहीं किया कि आपको ये करना पड़ेगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है 7 अप्रैल 1685 में औरंगजेब द्वारा एक जारी किया गया फतवा, जिसमें यह हुक्म दिया गया कि मुगल एम्पायर में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए। और यही नहीं, इस्लाम कबूल करने के बाद पुरुष को 4 रुपए और महिला को 2 रुपए मिलेंगे। क्या यह पॉलिटिकल था? और सिर्फ यही क्यों, औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर जजिया वापस लगाया था। भाई ये कौन सा पॉलिटिकल डिसीजन था? अब कुछ होशियार कहेंगे कि ये तो फाइनेंशियल डिसीजन था। भैया ये कैसा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसका असर केवल गैर मुसलमानों पर हुआ? मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने अपने 48 साल के राज में असंख्य मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया लगाया, कितनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, फिर क्यों हमारे देश में आज भी औरंगजेब के प्रेमी मौजूद हैं? क्यों आज भी लोग औरंगजेब को डिफेंड करते हैं? आपका इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।